तो आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं व्हाट इफ के नए रिलीज हुए एपिसोड नंबर 7 की, जो कि इस सीरीज का व्हाट इफ का सेकंड लास्ट एपिसोड भी है। इस एपिसोड में कुछ एक्सेप्शनली बियॉन्ड द इमेजिनेशन वाली चीजें हुई। इस एपिसोड की स्टोरी इस हद तक क्रेजी थी कि अगर ये कोई एनिमेशन सीरीज ना होकर कोई लाइव एक्शन मूवी होती और इसको हम थिएटर में देखने के लिए जाते तो वहां पर लोग अपने कपड़े फाड़ लेते। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। सीरियसली इस एपिसोड में हमें ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो मार्वल के मल्टीवर्स के इस यूनिवर्स में पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है, जिसको अल्ट्रॉन और उसके रोबोट्स ने मिलकर बर्बाद कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने एवेंजर्स भी मारे जा चुके हैं। सिर्फ 2 एवेंजर्स बचे हैं, अपनी ब्लैक विडो और अपना आज का अर्जुन। माथुर साहब का लौंडा वो भी तुम्हारे गैंग में क्या? तो जैसे ही कहानी शुरू होती है, हमें स्क्रीन पे ब्लैक विडो और होकाई अल्ट्रॉन के रोबोट से अपनी जान बचाते हुए भागते फिरते दिखाई देते हैं। ब्लैक विडो मस्त बाइक चला रही है, होकाई के पास एक मैकेनिकल आर्म है और उसके पास पता नहीं कहां से हैरी पॉटर का वो गायब होने वाला चोगा भी है। और इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं वॉचर वहां से, जो अपनी वही पुराने वाली भाषणबाजी कर रहे हैं कि भैया इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो वॉचर ये बताता है कि ये जो अल्ट्रॉन के इवेंट्स के दौरान जब अल्ट्रॉन का प्लान था कि वो अपनी कॉन्शियसनेस को एक सुपर पावरफुल वाइब्रेनियम की बॉडी में ट्रांसफर कर लेगा और उसके ऊपर माइंड स्टोन की बिंदिया चमका देगा और उसके बाद वो सुपर पावरफुल बीइंग एक बन जाएगा। लेकिन अपने मेन यूनिवर्स में तो अपने एवेंजर्स ने वो वाइब्रेनियम की बॉडी छीन ली थी और उन्होंने एक सुपर हीरो विजन क्रिएट कर दिया था। लेकिन यहाँ पर अल्ट्रॉन अपने मकसद में कामयाब हो जाता है और वो बन जाता है एक सुपर पावरफुल अल्ट्रा रोबोट। तो इस एपिसोड को देखने के बाद हमें कुछ चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाती हैं, जो कि हमें एज ऑफ अल्ट्रॉन के दौरान क्लियर नहीं हुई थी कि अल्ट्रॉन का आखिरकार मकसद क्या था, वो करना क्या चाहता था, दुनिया को तबाह करने के पीछे उसकी फिलोसफी क्या थी। जैसे कि थैनोस की फिलोसफी थी कि वो आधी यूनिवर्स को तबाह कर देगा, तो आधी यूनिवर्स के जो बचे हुए रिसोर्सेज होंगे वो बाकी बची हुई आधी दुनिया के लिए इनफ होंगे। तो ये एक फिलोसफी थी जो थैनोस के मकसद के पीछे थी। लेकिन अल्ट्रॉन क्या चाहता था, तो यहाँ पे हमें उसकी फिलोसफी समझ आई। उसका मकसद है सन्नाटा। उसको टोनी स्टार्क ने बनाया था शांति स्थापित करने के लिए, लेकिन अल्ट्रॉन का मतलब शांति से है सन्नाटा। उसको पूरी दुनिया के अंदर सन्नाटा चाहिए। अगर उसको किसी भी जिंदा इंसान की आवाज आ रही है तो इसका मतलब दुनिया में शांति नहीं है। तो वाइब्रेनियम बॉडी मिलने के बाद सबसे पहले वो अपने रास्ते के कांटों को हटाता है, एवेंजर्स को खत्म करता है और उसके बाद वो पूरी दुनिया के न्यूक्लियर हथियारों को खत्म कर देता है, बर्बाद कर देता है, ताकि उसके रास्ते में कोई भी रुकावट ना आ सके। अब जब उसे लगता है पूरी अर्थ को वो बर्बाद कर चुका है, यहाँ पर शांति स्थापित कर चुका है, तब वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, अब मेरे पास कोई पर्पज नहीं है, अब मैं एक AI विदाउट पर्पज हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। अचानक से वहां पे एंट्री होती है अपने थैनोस की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो वहां पर थैनोस ऑलरेडी 5 इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट कर चुका है। उन्हीं की हेल्प से वो छठे को भी कलेक्ट करने वाला होता है। तो यहाँ पर जैसे थैनोस की एंट्री होती है तो लग रहा था कि यहाँ पर थैनोस वर्सेस अल्ट्रॉन एक बहुत बढ़िया शोडाउन देखने को मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर जैसे अल्ट्रॉन की नजर बाकी के इन्फिनिटी स्टोन्स पर पड़ती है, उसे कुछ समझ आता है और बोलता है एस्टोनिशिंग, और थैनोस को बीच में से आधा चीर देता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब साला ये क्या हो गया, मतलब थैनोस की इतनी बेइज्जती। ठीक है यार, वो आया था, उसको खड़े होने देता, 1-2 डायलॉग मारने देता, उसके बाद मार लेता। उसको कुछ बोलने से पहले ही टपका दिया। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं। तो थैनोस को मारने के बाद अल्ट्रॉन सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को व्हील कर लेता है अपने बॉडी के ऊपर, और उसको पता चलता है कि भैया सिर्फ अर्थ एक दुनिया नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ दुनिया है, अभी पूरा यूनिवर्स बाकी है। फिर वो रियलिटी स्टोन की हेल्प से अपने लिए वहां पर बोट्स की एक सेना बनाता है। नहीं, पबजी वाले बोट नहीं, अल्ट्रा बोट्स, अल्ट्रॉन वाले बोट्स। और अपना अल्ट्रॉन शिप बनाता है और उसको लेकर डिफरेंट प्लैनेट्स के ऊपर जाता है अटैक करने के लिए। सबसे पहले जाकर एसगार्ड पर हमला करता है, एक ब्लो के अंदर पूरे एसगार्ड को तबाह कर देता है। भाई रैग्नारॉक, हम गधे। फिर उसके बाद सोवेरिन प्लेनेट पे जाता है, वहां पे गार्डियन ऑफ गैलेक्सी के मेंबर्स होते हैं, उन सबकी बैंड बजाता है। भाई साहब खत्म। उसके बाद सकार पे हमला करता है, ना तो ग्रैंड मास्टर कुछ कर पाता है, ना ही अपना हैदराबादी बाबू कोड। और उसके बाद जो हुआ भाई, मेरे तोते उड़ गए। उसने ईगो द प्लेनेट को बर्बाद कर दिया, वो एक सेलेस्टियल बीइंग है भाई। उसके बाद बंदा जेंडर की तरफ जाता है, उसको बर्बाद करने के लिए वहां पर अटैक करता है, लेकिन उसको वहां पर आके कैप्टन मार्वल रोक लेती है। अब वहां पर मुझे कैप्टन मार्वल को देख के लगा कि यार ये MCU वाले कैप्टन मार्वल को इतना ज्यादा प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हैं। मतलब पिछले एपिसोड में थोर वर्सेस कैप्टन मार्वल देखने को मिला, यहाँ तो थोर भी नहीं था, कैप्टन मार्वल को डायरेक्ट इतने बड़े थ्रेट से भिड़ा दिया, और एक बार वो उसको ओवर पावर करने वाली भी होती है। तो उस वक्त मुझे लगा कि हाँ भाई, कैप्टन मार्वल बहुत ज्यादा पावरफुल। MCU वाले इस बात को हम फैंस के दिमाग में प्रोजेक्ट करने वाले हैं, इस बात को ठीक से बिठाने वाले हैं कि भैया कैप्टन मार्वल से पंगा नहीं लेने का। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। लेकिन भैया ये अल्ट्रॉन है, ये कैप्टन मार्वल की भी बैंड बजा देता है। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो।
रुको जरा, सबर करो। उस पूरे प्लेनेट को, उस पूरे जंडार को खत्म कर देता है, यहाँ तक कि एक ही ब्लॉक के अंदर पूरी की पूरी गैलेक्सी को उड़ा देता है। अब ये सब करने के बाद अल्ट्रॉन फिर सोचने लगता है कि गुरु अब क्या करूं, अब तो साला बाकी के प्लेनेट भी उड़ा दिए, पूरी दुनिया बर्बाद कर दी, अब करूं तो करूं क्या, अब तो कुछ बर्बाद करने को है ही नहीं। पीछे वॉचर अपनी वही बकचोदी करने में लगा पड़ा है कि भैया देखो अल्ट्रॉन ने सब कुछ तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, लेकिन मैंने कसमें खाई हुई है, वादे किए हुए हैं पता नहीं किससे कि भैया मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो हमें कहानी सुना रहा है। अब अल्ट्रॉन भैया को उसकी आवाज सुनाई देती है कि बहन ये बकचोदी कर कौन रहा है, मेरे अलावा यहाँ पर बचा कौन है जिंदा। तो वॉचर वहाँ पर दूरदर्शन का जो प्रसारण कर रहा होता है उसको बंद कर देता है, लेकिन अल्ट्रॉन उसको बोलता है कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा बेटा, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। फिर वहाँ पर वॉचर बोलता है कि अब एक ही होप बची हुई है, ब्लैक विडो और हॉकाई, और हमें वो दोनों साइबेरिया के अंदर उसी लैब में देखने को मिलता है जहाँ पर विंटर सोल्जर प्रोग्राम बनाया गया था। वहाँ पर वो अल्ट्रॉन को रोकने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि एक एआई को दूसरा एआई ही खत्म कर सकता है, और दूसरा एआई है अर्निम जोला। वही अर्निम जोला जो रेड स्कल का एक मेन साइंटिस्ट था हाइड्रा के अंदर, और जिसने अपनी कॉन्शियसनेस कंप्यूटर में ट्रांसफर कर ली थी। उसके बाद वो दोनों अर्निम जोला का कंप्यूटर प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, उससे बात करते हैं कि भैया देखो तुम लास्ट कॉपी बचे हुए हो, मैं तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगा, या तो तुम हमारी हेल्प करो। अर्निम जोला उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। वो कैसे कहता है भैया मुझे एज ए वायरस अपनी तीर में बिठा लो, तुम मुझे अल्ट्रॉन के किसी बोर्ड में मार देना, मैं उसके थ्रू अल्ट्रॉन के मेन हाइव दिमाग में पहुंच जाऊंगा और वहां से उसके दिमाग को कंट्रोल कर लूंगा। तो इस सब के लिए वो अल्ट्रॉन के बोर्ड से भिड़ जाते हैं, आवेल मुझे मार, और एक बोर्ड के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, उसके अंदर अर्निम जोला का वायरस डाल देते हैं। लेकिन अर्निम जोला को अपनी कॉन्शियसनेस को अपलोड करने के लिए टाइम चाहिए होता है। टाइम में वहाँ पे जो कालाकांडी मचती है उस सब में हॉकाई मारा जाता है। जैसे वॉरमीर पर नताशा और हॉकाई एक दूसरे की जान बचाने के लिए खुद का सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सीन उसी तरह से इमोशंस को रिक्रिएट कर रहा था। और मरने से पहले हॉकाई बोलता है कि भैया बस हो गया, अब मुझे नहीं लड़ना यार, बहुत लड़ चुका हूँ जिंदगी में। ये उसी चीज को डिनोट करता है जो एमसीयू की मेन टाइमलाइन में हॉकाई बार बार बोलता रहता है, भैया मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे रिटायर होना है, मुझे नहीं लड़ना यार, बहुत लड़ चुका हूँ मैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाती है कि अर्निम जोला अपने आप को अल्ट्रॉन की हाई माइंड में ट्रांसफर नहीं कर पाता है, क्योंकि वो उसके बियॉन्ड द रीच होता है। भैया नॉट रीचेबल तो होंगे ही, क्योंकि अल्ट्रॉन भैया अपने वॉचर के सामने पहुंच गए हैं। वहां पर अल्ट्रॉन के हाथ खजाना लग जाता है। भैया मैंने पूरी अर्थ में शांति स्थापित कर ली, मैंने अर्थ के अलावा बाकी प्लैनेट्स पे शांति स्थापित कर ली, अपने पूरे यूनिवर्स में शांति स्थापित कर ली, अब मेरे पास मल्टीवर्स है, मुझे बहुत टाइम लगेगा शांति स्थापित करने में, अब मैं शांति पैदा कर दूंगा पूरी दुनिया के अंदर। वहाँ पे वॉचर और अल्ट्रॉन के बीच में घमासान फाइट देखने को मिलती है। फाइट सीक्वेंसेस एकदम जबरदस्त है, दोनों एक दूसरे को पंचेस कर रहे हैं, और एक एक पंच के अंदर पूरी रियलिटी बर्बाद हो रही है, पूरी रियलिटी चेंज हो रही है। एक दूसरी रियलिटी में हमें स्टीव रोजर अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हुए भी दिखता है। लेकिन इस सब के बाद भी अल्ट्रॉन भैया गुड्डू भैया बन के वॉचर को पेल देते हैं, और वॉचर अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। वॉचर पहुंचता है अपने डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम के पास, जी हाँ वही अपने एपिसोड 4 वाले। यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड मर गई थी और वो उसको बचाने के चक्कर में बीच में से दो फाड़ हो जाता है, एक अच्छा एक बुरा, और फिर वापस दोनों मिल जाते हैं। अब पता नहीं अच्छा है कि बुरा है। वहां पर अपने डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम यानी कि सोर्सरर अरमानी अपना वॉचर को बोलता है, लो भैया पहले गए ना, हम पहले ही बोल रहे थे कि हमारी हेल्प करो, पहले इंटरफेयर करो बीच में, तब तो तुमने सुनी नहीं, अब लो मजा। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि बेटा हाँ हेल्प तो मैं करूंगा, लेकिन पहले अपने मुंह से बोलो बेटा तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। भोसड़ी के जब हमने हेल्प मांगी तब तुम नहीं किए थे ना। तब वॉचर कहता है हाँ भैया मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीक जो एपिसोड होने वाला है, एपिसोड नंबर 9, वो फाइनल एपिसोड होने वाला है। यहाँ पर डिफरेंट मल्टीवर्स के एवेंजर्स इकट्ठा होने वाले हैं और उनका शोडाउन होने वाला है अल्ट्रॉन के साथ। एपिसोड देखने में मजा आएगा। आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है इस एपिसोड को लेकर, आपको कैसा लगा ये एपिसोड और कैसे लगी मेरी वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, और नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर अल्ट्रॉन के माथे की बिंदिया फेंक के मारिए। उस बिंदिया से अल्ट्रॉन ने थैनोस को उड़ा दिया यार, ये तो सब्सक्राइब बटन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो यार, अकेले के लिए मजा नहीं ना लेना है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए